इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज अपने एक अहम आदेश में नोएडा के बहुचर्चित आरुषि हेमराज हत्याकांड में आरोपी डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार को आरोपों से बरी कर दिया है। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री कहे जाने वाले आरुषि हेमराज हत्याकांड पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए आरुषि के पिता राजेश तलवार और मां नुपुर तलवार को आरोपों से बरी कर दिया है। डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार ने गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट से मिली आजीवन कारावास की सजा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद 7 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। हाईकोर्ट के आदेश से मिली राहत तलवार दंपत्ति के लिए बड़ी जीत है। देश की बड़ी मर्डर मिस्ट्री कही जाने वाले इस मामले ने शुरुआत से लेकर अब तक कई मोड़ लिए हैं और पूरी संभावना इस बात की है कि आज के इस आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती जरूर दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट रितेश सिंह के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज नेशन इलाहाबाद। चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का किया ऐलान। वीवीपैट से कराया जाएगा चुनाव। 9 नवंबर को होगा मतदान और 18 दिसंबर को होगी मतगणना। चुनाव की घोषणा के साथ ही हिमाचल प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आज की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। 16 अक्टूबर से नामांकन फाइल किया जाएगा, जो 23 अक्टूबर तक चलेगा। 24 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश के लिए राज्य के सभी 7,521 पोलिंग बूथों को ग्राउंड फ्लोर पर रखने का फैसला किया है। सभी पोलिंग स्टेशन पर दिव्यांगों के लिए सुविधा होगी। वहीं हर उम्मीदवार चुनाव के दौरान 28 लाख रुपए खर्च कर सकेगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि विधानसभा चुनाव को निष्पक्षता से संपन्न कराया जाएगा। वहीं न्यूज नेशन के सवाल पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में भी वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन दिल्ली। महाराष्ट्र के बारामती में रफ्तार का कहर। पैदल जा रही 3 छात्राओं को शिवसेना नेता की कार ने कुचला। 2 छात्राओं की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने कार को आग के हवाले कर दिया। घटना के तुरंत बाद चालक मौके से फरार हो गया। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि हादसे के वक्त कार शिवसेना नेता चला रहे थे या कोई और। तीनों छात्राएं घर से स्कूल जाने के लिए निकली थीं। जब छात्राएं लश्करवाड़ी और अंजन गांव के बीच थीं, तभी वहां से तेजी से आती एक एसयूवी कार ने तीनों छात्राओं को अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी के मुताबिक चालक के अलावा कार में 2 अन्य लोग भी सवार थे। दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश केवट के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई। पंजाब में किसानों की तरफ से जलाई जा रही पराली का दिल्ली में दिख रहा है असर। प्रदूषण का स्तर दिल्ली में अब बढ़ चुका है। पंजाब, हरियाणा और उसके आसपास के राज्यों में किसानों के विरोध प्रदर्शन में पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण का लेवल बढ़ता जा रहा है। दूसरी वजह बंगाल की खाड़ी से आ रही नमदार हवाओं को माना जा रहा है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर PM 2.5 209 से 300 के स्तर को पार कर चुका है, तो वहीं PM 10 271 के लेवल से आगे निकल चुका है। 2015 में NGT ने किसानों के पराली जलाने पर रोक लगाई थी, लेकिन उसका असर दिख नहीं रहा। किसान पराली जलाने पर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर रोक तो लगा दी है, लेकिन प्रदूषण बढ़ाने के लिए दूसरे कारण भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से दिल्ली की आबोहवा लगातार प्रदूषित हो रही है। जगदीश चंद्र के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर सड़कों पर लगा कूड़े का ढेर। बकाया वेतन और एरियर न मिलने से नाराज पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के हड़ताल का आज दूसरा दिन है। हड़ताल के दूसरे दिन सफाई कर्मचारियों ने पूर्वी दिल्ली की मेयर नीमा भगत के घर का घेराव किया। घेराव के दौरान सफाई कर्मचारियों ने MCD के साथ साथ दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। इस हड़ताल का असर भी साफ नजर आने लगा है। पूर्वी दिल्ली में ना तो सफाई हुई है और ना ही घर से कूड़े उठाए गए हैं, जिसकी वजह से सड़क पर जगह जगह पर कूड़ा जमा हो गया है। इसके कारण कई लोगों के मन में बीमारी फैल जाने का डर भी बैठ गया है। आपको बता दें कि EDMC के सफाई कर्मचारियों की 1 साल में 6ठी हड़ताल है। हालांकि ये पहला वाकया नहीं है जब EDMC के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर गए हों। इसके पहले भी उनके हड़ताल पर जाने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ दीक्षा पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। हरियाणा पुलिस ने हनीप्रीत से की 3 घंटे पूछताछ, जबकि डेरे की चेयरपर्सन विपाशना को 2 बार नोटिस सर्व होने के बाद नहीं पहुंची पूछताछ के लिए।
पुलिस सूत्रों की माने तो हनीप्रीत को बठिंडा के जंगी राणा, श्री गंगानगर और गुरुसर मोडिया लेकर गई थी। पंचकुला पुलिस को तीनों जगह से कई अहम सबूत हाथ लगे हैं। हनीप्रीत 7 से 8 दिन के लिए बठिंडा के इन्हीं जगहों पर रही थी। हनीप्रीत से इसी दौरान पुलिस ने 3 घंटे पूछताछ भी की। वहीं डेयरी की चेयरपर्सन विपासना को दूसरी बार नोटिस सर्व होने के बाद भी पंचकुला नहीं पहुंची। पिछली बार विपासना ने मेडिकल आधार पर पंचकुला पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचने का आधार बनाया था। डेयरी की चेयरपर्सन विपासना को 2 बार नोटिस सर्व होने के बावजूद पूछताछ में नहीं पहुंचने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि हरियाणा पुलिस इस पर क्या रुख अख्तियार करती है। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन, पंचकुला। भोपाल में शुरू हुई आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक 3 दिन तक देश के हालात पर चर्चा करने के लिए पहुंचे संघ के दिग्गज। आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 3 दिन की खास बैठक भोपाल में शुरू हुई। 3 दिन की इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत के अलावा आरएसएस के तमाम पदाधिकारी और उससे जुड़े हुए संगठनों के प्रांत और उससे ऊपर के स्तर के तमाम अधिकारी शामिल हो रहे हैं। खास बात यह है कि बीजेपी के प्रतिनिधि के तौर पर भी इसमें संगठन महामंत्री रामलाल को बुलाया गया है, जिनसे बीजेपी और राजनीति के ताज़ा हालात पर भी चर्चा होगी। आरएसएस की ये बैठक कहने को तो संगठन विस्तार और बाकी कामकाज पर चर्चा के लिए बुलाई गई है, लेकिन इसमें बीजेपी के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं, तो जाहिर तौर पर आने वाले चुनावों को लेकर भी इस बैठक में गंभीर चिंता की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, भोपाल। गुरुग्राम पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फार्म हाउस में चल रहे कसीनो का किया भांडाफोड़। 20 लाख के साथ 40 लोग गिरफ्तार। 13 एकड़ के फार्म हाउस का इस्तेमाल फिल्म और सीरियल्स की शूटिंग के लिए होता था। पुलिस को जानकारी मिली कि फार्म हाउस में कसीनो के लिए दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा के बड़े बिजनेसमैन आते थे। पुलिस ने मौके से 13 लग्जरी गाड़ियां और महंगी शराब की 40 बोतलें बरामद की। दिल्ली एनसीआर में एक हफ्ते में कसीनो का ये दूसरा बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस का कहना है कि कसीनो में दिल्ली एनसीआर के बड़े बिजनेसमैन आते थे। कसीनो में टोकन के रूप में जिस प्लास्टिक कॉइन का इस्तेमाल होता था, उसकी कीमत 3 करोड़ से ज़्यादा की है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज़ नेशन। महिला चोर गिरोह ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। 2.25 लाख के गहनों पर 2 शातिर महिला चोर ने किया हाथ साफ। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। शहर के सबसे बड़े ज्वेलरी शोरूम को बनाया निशाना। मामला जोधपुर के सरदारपुरा बी रोड के एक ज्वेलरी शोरूम का है, जहां दोपहर 4 महिलाएं शोरूम में आईं और गहने देखने लगी। इतने में ही 2 महिलाओं ने कंगन देखते हुए बड़े ही शातिर तरीके से 2 कंगन और एक चेन को पार कर लिया, जिसकी कीमत 2.25 लाख बताई जा रही है। महिलाओं के जाने के बाद ज्वेलर्स व्यवसायी ने जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो पता चला कि महिलाएं 2.25 लाख के 2 कंगन और एक चेन को उड़ा ले गई हैं। शोरूम मालिक ने सरदारपुरा थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। कश्मीर में आज सभी स्कूल्स और कॉलेजेस को सरकार ने बंद रखा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने ब्रेड कटिंग इंसिडेंट्स को लेकर स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करने की कॉल दी थी। आज कश्मीर में सभी स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रखे गए। कश्मीर में पिछले 2 महीने में 100 से ज़्यादा ब्रेड कटिंग इंसिडेंट्स हुए हैं और अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन इंसिडेंट्स में एक भी एक्यूज्ड को नहीं पकड़ा, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भरा पड़ा है। कई जगहों पर बेगुनाह लोगों को मॉब की पिटाई का शिकार भी होना पड़ा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जुम्मा को भी ब्रेड कटिंग इंसिडेंट्स को लेकर प्रोटेस्ट की कॉल दी है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर।